भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर हमारे नेताजी बड़े भाई गुलाम मोहम्मद साहब, उर्दू एकेडमी की फखरुद्दीन कमेटी के सदस्य मैं छोटे भाई दानिश जी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैकल भाई, महामंत्री आलम रजा साहब और शिक्षा के मंदिर के मौलाना आदिल भाई और डीएमओ साहब, जो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं सरकार की से सरकार की दृष्टि से। देखिए, बैनर तो लगाया नहीं आपने और कार्यक्रम था शिक्षा पे, तो चलो कोई बात नहीं। शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग्य रेखा के रूप में काम करती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक विश्व के सभी राष्ट्रों का भाग्य और भविष्य उस देश की शिक्षा व्यवस्था ने निर्धारित किया है। हमारे देश में जब तक तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र थे, तब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थी। समाज की सभी शालाएं धर्मों की बौद्धिक व आध्यात्मिक और अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण विकास के जागरण के केंद्र हुआ करते थे। तभी हमारा देश और समाज गौरवशाली का परम वैभव की शिखर की ओर था। आज हम लोग शिक्षा जगत इतना कमज़ोर क्यों है? सबसे बड़ी दिक्कत आ रही झूठ की, क्योंकि हमने अपनी व्यक्तिगत बात का बता रहा हूँ, हमने अपने अध्ययन में पाया है कि जितना मुस्लिम समाज का पुरुष है, युवा पीढ़ी है, वो झूठ बोलता है। जितनी महिलाएं हैं 24 घंटे 5 वक्ता नमाजी हैं, कलाम पाक की तिलावत है। इसलिए भाषण हम नहीं दे रहे हैं, हम मूल मुद्दे की बात करेंगे। इसलिए दुनियावी तालीम, आरएसएस का फंडा सुन लीजिए, दुनियावी तालीम छोड़ेंगे नहीं और दुनियावी तालीम छेड़ेंगे नहीं, हम छेड़ने नहीं रहेंगे। इसलिए आरएसएस ने उसी पैटर्न को इस्तेमाल किया है, कलाम पाक और हदीस की रोशनी में काम कर रहा है। अब आप बताइए कि राजनीति का इस्लामीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ जब से होता चला आ रहा है। आप कहाँ थे? और सूर्य इकरा उतरी, सूर्य इकरा सिर्फ इसलिए उतरी, सिर्फ शिक्षा के लिए, जो आपके भाग्य के उसमें काम कर रही थी। सूर्य इकरा में कहा गया चीन जाओ, क्योंकि वहाँ बर्फ़ की चट्टानें की बड़ी मुश्किल थी। अब मैं तो आरएसएस का ट्रेनर हूँ, सब जानते ही लोग, तो हमने तो सुन्नत अदा कर दी। अगर वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, शिक्षा लेके आए, तो सुन्नत अदा की। जब आप पढ़े होगे, शिक्षा जगत में आपका अपना एक वर्चस्व होगा, तभी तो आप फेस कर पाओगे। आप बताइए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? वरना पशु सामान्य कहलाए जाओगे जब शिक्षा नहीं होगी। आपकी 42 बच्चे आए यूपीएससी में, इससे पहले 37 आए, के 41 आए, उससे पहले 37 आए थे। इस्लामिक पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हमने राज्यपाल को बुला करके लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया। वहाँ जो तलाकशुदा महिलाएं थीं, उनको 6-6 हज़ार रुपये दिए साल के, और वो चीज़ लागू हुई। आज मुख्यमंत्री जी 6-6 हज़ार रुपये देते हैं महिलाओं को, वो चीज़ आई, सिस्टम में आ गई। इसलिए आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज जब शिक्षित हो गए तो किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, वतन की हिफाजत करो, हम तुम्हें ईमान वाला बनाएंगे। रसूल साहब ने फरमाया हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी कि हिंदुस्तान की संस्कृति तहजीब में, धर्म में कहा है, जो देश के लिए जिंदा रहते हैं, मरते हैं, वो इंसान से फरिश्ते बनते हैं, देवता बनते हैं। हम तारीख इतिहास में देखेंगे कि राणा प्रताप के साथ मिलकर हकीम खान तुम ने अकबर का विरोध किया, और राणा सांगा के साथ मिलकर के हसन खान मियावती ने बाबर का विरोध किया, और कहीं झांसी की रानी तात्या टोपे नाना साहब के साथ खड़े हैं। गुलाम गौस खां तथा खुदाबख्श बहादुर खां जफर, अजीमुल्ला, हजरत महल थे जिन्होंने नारा दिया फिरंगी मारो, देश बचाओ, आज़ादी लाओ। नेताजी सुभाष के साथ कैप्टन आबिद अली व मेजर शौकत अली जय हिंद के नारे के साथ हर
सुभाष जी और हमारे कई ऐसे महापुरुष हुए, रफ़ी अहमद किदवई, अशफाकुल्लाह खां के साथ लोकमान्य तिलक, गांधी, डॉक्टर हेडगेवार, रफ़ी अहमद किदवई, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कहा, और उन्हीं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं भाई, उन्हीं की जयंतियाँ मनाई जा रही। इसलिए उनकी जयंतियाँ मदरसों में, घर में, स्कूलों में उनकी सुनो और सुनाओ। रस खान, रहीम, दारा शिको, कारेबेग, ताजदार बीबी, मर्दाना, गरीब नवाज, जिन्होंने मालिक की सच्ची बंदगी की और सही संदेश दिया, उन्हीं का तो नाम चल रहा है, उन्हीं का तो नाम चल रहा। दूसरी चीज़, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा, अय मुसलमानों, जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वहाँ के हाकिमों का हुकूमत। देखिए, इस्लामिक विद्वान हैं, हम तो मदरसे गए नहीं भाई, झूठ नहीं बोले, ये सब इस्लामिक विद्वान हैं, हमको नहीं आती है, उनकी ये हदीस है। उन्होंने एक चीज़ और अच्छी चीज़ कही हदीस में, उन्होंने कहा कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहें और आपकी दीनी पहचान है इस्लाम। तो इस्लाम को कैसे आप खड़ा करोगे बताइए? क्योंकि जो पशवक्ता नमाजी है वो जो फूंक डाल रहा है असर नहीं कर रही है, और जो वली हुए हमारे यहाँ, फ़कीर हुए, संत हुए, ऋषि मुनि हुए, वो कहे जाओ तेरी औलाद हुई नहीं, तो हुई, औलाद हुई, उनके कहने से क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ने गए, और ये तो नमाज पाँच वक्ता है, ये इमाम क्यों नहीं होगी? कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी। इसलिए भाषण नहीं देंगे। दो तीन बड़ी बात हम बता दें। प्रोत्साहित व्यक्ति की लक्ष्मी दासी होती है और सामर्थ्यवान व्यक्ति पे दोष नहीं लगता। अब आप प्रोत्साहित कैसे बनोगे, सामर्थ्यवान कैसे बनोगे, इस पर आप और ये निंदनीय